बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कल के लेक्चर के अंदर हमने बात की थी डायबिटीज़ के साइन एंड सिम्टम और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और डायग्नोस्टिक टेस्ट की। आज हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजी की या काजेज़ की। तो हमें पता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन या सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाती है। कैसे होती है? इसके लिए मल्टीपल फैक्टर होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की या ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन। इसके ऊपर बात करेंगे कि अंडरलाइंग कौन सी ऑटो इम्यून कंडीशन चल रही होती है जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो हम फैक्टर को क्लासिफाइड करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर की, और उसके अंदर मोस्ट कॉमन जो है हम वायरस को काउंट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि वायरस बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, मैक्रोफेजेस उसको पिगोसाइटोस करते हैं और उसके जो ब्रेक डाउन या उसके कुछ मालिक्यूल्स को MHC क्लास 2 मालिक्यूल के साथ अपने सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं। फिर ये मैक्रोफेजेस जाती है टी सेल के पास, और स्पेसिफिक टी सेल होती है इस वायरस के लिए जो इस वायरस के एंटीजन को वो रिकग्नाइज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर। और जो MHC क्लास 2 के लिए मालिक्यूल प्रेजेंट होता है टी सेल के ऊपर, उसको हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर। यानी CD4 रिसेप्टर MHC क्लास 2 मालिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं और जो वायरस एंटीजन है वो टी सेल रिसेप्टर के साथ। फिर टी सेल के स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज़ करते हैं। फिर वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर बी सेल को यानी प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करते हैं और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और वायरस की एट द एंड डिस्ट्रक्शन हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ऐसा नहीं होता, उनके अंदर थोड़ा सा स्लाइटली अलग रिस्पॉन्स होता है बाय द टी सेल एंड बी लिम्फोसाइट। क्यों उनके अंदर ऐसा होता है? मल्टीपल फैक्टर प्रेजेंट होते हैं कि फॉर एग्जांपल जेनेटिकली ससेप्टेबिलिटी होती है। अगर किसी पर्सन के अंदर HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR3 एंड DR4 जीन्स के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, या जिन लोगों को सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस होता है, या जिन लोगों को रोमेटिक फीवर या कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, तो उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके टी सेल ऐसे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज़ करते हैं कि वो बी सेल को सिग्नल देते हैं कि ऐसे एंटीबॉडीज़ बनाओ, या तो वो फिर बनाते हैं एंटी बीटा सेल एंटीबॉडीज़, या वो बनाते हैं एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज़, या वो बनाते हैं एंटीगेड एंटीबॉडीज़। मीन्स के ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोऑक्सिलेज जो कि एंजाइम होता है इंसुलिन की प्रोडक्शन के अंदर हेल्प कर रहा होता है, या इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है। नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमने हेवी मील लिया और उसके अंदर एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट था, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो पेनक्रियाज के पास भी ग्लूकोज ज़्यादा आ रहे होते हैं। अगर हम बीटा सेल को स्पेसिफाई करते तो बीटा सेल के ऊपर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 2 प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर 2 वे ट्रांसपोर्टर है। ग्लूकोज इनसाइड द बीटा सेल आते हैं और इसी ट्रांसपोर्टर के ज़रिए बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन एज सून ग्लूकोज के मालिक्यूल जैसे सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, यहाँ पर बीटा सेल के अंदर ग्लूकोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और उसका काम होता है ग्लूकोज को ग्लूकोज यानी G6PD में कन्वर्ट करना, तो फिर वो इस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आउटवर्ड नहीं जा सकते। जैसे सेल के अंदर ग्लूकोज का मकदार बढ़ता है तो ATP की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। जब ATP की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है तो पोटाशियम चैनल प्रेजेंट होते हैं जो कि ATP सेंसिटिव होते हैं, वो क्लोज़ हो जाते हैं। जब पोटाशियम चैनल क्लोज़ हो जाते हैं तो इसका मतलब कि इनसाइड द सेल पोटाशियम का मकदार इंक्रीज़ है। जब पोटाशियम की मकदार इंक्रीज़ हो जाती है यानी पॉजिटिव आयन इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो इस बीटा सेल के ऊपर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं जो कि वो चार्ज सेंसिटिव होते हैं। जैसे पोटाशियम का मकदार बढ़ जाता है तो कैल्शियम चैनल जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम इनसाइड द सेल आ जाता है। जब कैल्शियम इनसाइड द सेल आ जाते हैं तो सेल के अंदर कैल्शियम की मकदार इंक्रीज़ हो जाती है, विच काज ये जो सिक्रीटरी वेसिकल है जिसके अंदर इंसुलिन प्रेजेंट है, इसकी आउटवर्ड प्रोडक्शन होती है। मींस कि ये इस सेल से बाहर आ जाता है। जब ये इस सेल से बाहर आ जाते हैं तो ये ब्लड में आते हैं और ब्लड में जो ग्लूकोज का मकदार हाई होता है उसको डिक्रीज़ कर देता है। अनदर मैकेनिज़्म की अगर हम बात करते हैं कि ये वाला इंसुलिन है ये सेल से बाहर कैसे आएगा, तो सेल के अंदर नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और इस सेल के अंदर ग्लूटामिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। इस एंजाइम का इस ग्लूटामिक एसिड पे एक्टिविटी होती है और ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको गाबा में। अब
गाबा के अंदर ये एबिलिटी होती है, नॉर्मली उसका काम इस सेल के अंदर प्रोटेक्शन होता है, लेकिन वो भी इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाता है अप टू सम एक्सटेंट। अब जैसे इंसुलिन की प्रोडक्शन हो जाती है, ब्लड के अंदर इंसुलिन की मकदार ज़्यादा हो जाती है, तो जो शुगर लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। अब लेट सपोज हम बात करते हैं कि हमारे उस वायरस के ख़िलाफ़ जो बॉडी के अंदर एंटर हुआ है और बीटा सेल ने या तो एंटी बी सेल एंटीबॉडीज़ बनाई या एंटी इंसुलिन या एंटी गेट, तो बारी बारी एक एक को पढ़ते हैं। एंटी बीटा सेल एंटीबॉडीज़ अगर बनी तो बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होगी, मींस के बीटा सेल की क्वांटिटी हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी। जब बीटा सेल की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो अल्टीमेटली बीटा सेल कम हो जाएगी। जब बीटा सेल कम हो जाएगी तो इंसुलिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी, लेट सपोज स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसुलिन ब्लड के अंदर आ गया, तो ये ग्लूकोज की मकदार को नॉर्मल नहीं कर सकते, तो पेशेंट तब भी हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन के अंदर होगा। लेट सपोज ये वाले एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज़ बना दी बी सेल ने, तो एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज़ क्या करती है कि इंसुलिन की जो चेन होते हैं उसके ब्रेक डाउन कर रहा होता है। इंसुलिन की जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो इसका मतलब लेवल ऑफ इंसुलिन इन ब्लड डिक्रीज़ हो गया, तो अब इंसुलिन की प्रोडक्शन के अंदर कोई मसला नहीं है, लेकिन एज सून जैसे वो सेल से बाहर आ जाते हैं, उसके ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इंसुलिन का मकदार कम हो जाते हैं, तब भी जो हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन है वो रिमेन स्टेबल रहेगी, वो हाइपो की तरफ या नॉर्मल की तरफ नहीं आएगा। इन अदर स्मॉल अमाउंट की अगर हम बात करते हैं, कुछ लोगों के अंदर एंटी गेट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। अब इंसुलिन की प्रोडक्शन एक तो कैल्शियम ये वाला मैकेनिज़्म कर रहा होता है कि ग्लूकोज आया, एटीपी इंक्रीज, पोटाशियम चैनल क्लोज हो गया और इसके बाद कैल्शियम रश इनसाइड टू द सेल और प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन होगा। लेकिन स्मॉल अमाउंट में ये वाला एंजाइम भी इंसुलिन की प्रोडक्शन करवा रहा होता है, फिर वो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती, मींस के एंटीगेट। अब ये वाला एंजाइम इनएक्टिव रहता है, तो जो इंसुलिन की प्रोडक्शन ये कर रहा था गेट एंजाइम, अब वो नहीं होगा, तो इसका मतलब अल्टीमेटली गेट ये वाले एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी और उससे क्या होगा, लेवल ऑफ इंसुलिन डिक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। हमें पता है कि नॉर्मली इंसुलिन क्या करता है, फिर लेट सपोज ये सेल है और इसके अंदर ये रिसेप्टर मौजूद है, ट्रांसपोर्टर मौजूद है फॉर ग्लूकोज, और इस सेल के ऊपर ये इंसुलिन के लिए रिसेप्टर है। इंसुलिन आ जाती है मालिक्यूल और इस रिसेप्टर के साथ स्टक हो जाती है, इंट्रासेलुलर सिग्नल जाता है और ये वाले जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ये बाहर आ जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज इनसाइड द सेल जा रहा होता है। अब ये वाले ट्रांसपोर्टर जिसको हम कहते हैं कि ये इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 4, और ये इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं स्पेशली मसल और एडिपोज टिश्यू के अंदर। स्पेशली GLUT4 हम कहते हैं कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो मसल और स्केलेटल मसल एडिपोज टिश्यू के अंदर जब ग्लूकोज ने जाना है तो वहाँ पे इंसुलिन का होना ज़रूरी है। अब अगर इंसुलिन कम है तो इसका मतलब कि एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा, इसका मतलब अल्टीमेटली हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि जो कॉम्प्लिकेशन है टाइप 1 डायबिटीज़ की वो क्यों होती है और उसके अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजी क्या होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।